आज महामना शिक्षण संस्थान में आने का अवसर मिला और यहाँ पे कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि लखनऊ जाऊँ और मेन उद्देश्य था आदित्य से मिलूँ। यहाँ आने के बाद व्यवस्थाओं को देखने के बाद लगा कि हाँ, एक बेहतर संस्थान है। सबसे पहली चीज़ कि सारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अनुशासन है यहाँ पे। प्राइवेट हॉस्टल में मैं भी रहा हूँ, वहाँ पर बच्चे बड़े थोड़ा सा उद्दंड टाइप के रहते हैं और हल्ला गुल्ला होता रहता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी शांति है और बच्चे बड़े अनुशासित हैं। और यहाँ का भोजन की व्यवस्था भी मुझे लगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल, एकदम घर की तरह है। ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि अगर एक बच्चा हाई स्कूल में बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करके किसी तरीके से पहुँच जाए यहाँ पे, तो एक तरीके से उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से वो अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकता है। कक्षा 10 के बाद आदित्य का चयन 2 जगहों पे हुआ, नवोदय में हुआ और महामना शिक्षण संस्थान में। मैं तो महामना शिक्षण संस्थान के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इस संस्था के बारे में जानता भी नहीं था और कैसे काम करती है। तो मैं नवोदय के पक्ष में था, क्योंकि नवोदय को मैं जानता था कि भाई वहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया रहती हैं। लेकिन आदित्य ने और उनके पिताजी ने रिस्क लिया और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। एक डर रहता है कहीं नई जगह जाने पे, एक बच्चे के मन में डर रहता है कि कैसी संस्था होगी, क्या नहीं रहते। तो यही सोच के मैं डर रहा था कि नवोदय के बारे में तो कन्फर्म है, लेकिन वो संस्था पता नहीं कैसी होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, बहुत बढ़िया है। इस वर्ष मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आने का प्रयास करें, सेलेक्ट होने का प्रयास करें। और अभी मैं और भी अभी समय है फॉर्म भराने का, उसमें प्रयास करूँगा कि और ज़्यादा फॉर्म आए। आदित्य से मैं चाहूँगा बस वो ये बताएं कि यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, कैसा रहा इनका 1 साल का, और पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा। नीट के लिए अलग पेपर होता है और आईआईटी के लिए अलग। एक चीज़ जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि अगर इस संस्था में आप सेलेक्ट होते हैं तो कक्षा 11-12 की स्कूलिंग आपकी बिल्कुल निःशुल्क हो जाती है और आईआईटी या नीट की आप कोचिंग कर सकते हैं। और एक और बड़ी एक्स्ट्रा चीज़ और बड़ी एक अद्भुत चीज़ इस संस्था की है कि इंटर के बाद जब आप आईआईटी या नीट के लिए सेलेक्ट होते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं, उस कॉलेज की फ़ीस भी ये संस्था जमा करती है। ये इस संस्था को एकदम बिल्कुल अलग बना देता है। अब आदित्य आपको बताएंगे पूरा अपना 1 साल का एक्सपीरियंस और साथ में पेपर पैटर्न की आप इस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई करें। यदि आप चाहते हैं कि घर वालों को एकदम आप निश्चिंत कर दें, एकदम आप बर्डन ख़त्म कर दें और अपनी कोचिंग 1 साल का आईआईटी का कोचिंग का खर्चा कम से कम मान के चलिए, मिनिमम मैं बताऊं तो 2 से ढाई लाख रुपए है, कम से कम। और ऐसी संस्था में अगर आप पहुंचते हैं तो अपने घर का मान के चलिए 5-6 लाख रुपए आप बचा लिए। और उसके बाद 4 साल बीटेक की फ़ीस कम से कम मान के चलिए कि 6-7 लाख रुपए, मतलब अपने घर का आप सीधे तौर पे 10-12 लाख रुपया केवल एक छोटा एग्ज़ाम आप देकर बचा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता हूँ केवल हमारे विद्यालय के बच्चे नहीं, और भी संत कबीरनगर के बच्चे जो भी इस वीडियो को देखें, अपना इस फॉर्म को भरें। अब आदित्य आपको बताएंगे कि 1 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा और पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा और कैसे इसको एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करें। बताओ। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। कक्षा 10वीं तक मैं इन्हीं के विद्यालय में पढ़ा हूँ, अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा मिली है। उसके बाद 10 के बाद सर ने ही बताया था यहाँ के बारे में, फिर मैं यहाँ का फॉर्म भरा, यहाँ पे आया। और यहाँ पे क्या शिक्षा तो हर जगह मिल जाती है, पैसे से मिल जाती है, तो मेन मोटिव था संस्कार के साथ शिक्षा देना। तो यहाँ पे अच्छे संस्कार मिल रहा है, जो 10 तक जैसे संस्कार मिले हैं फिर उसी जैसा फिर संस्कार आगे मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और 1 साल लगभग होने वाला है मुझे इस संस्थान में आए हुए। संस्थान में एकदम परिवार जैसा माहौल मिला है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे मिले हैं, अच्छे टीचर मिले हैं यहाँ पे। और संस्थान में अगर हम जेईई या नीट परीक्षा निकाल लें, कोई कॉलेज मिल गया, उसके बाद भी संस्थान पूरी फीस व्यय करती है, पूरी फीस का जिम्मेदारी संस्थान उठाएगा, हमें अपने घर से कुछ नहीं देना पड़ता है। तो इसे भी देखें तो संस्थान बहुत ही अच्छा काम करता है और आरएसएस से जुड़ा संस्थान है, तो संस्कार भी अच्छे से मिलते हैं इसमें। और पेपर का पैटर्न कक्षा 10वीं के बाद ये पेपर होता है। 10वीं में 80% से ऊपर नंबर लाना चाहिए
और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 2 ऑप्शन आपको चूज़ करनी पड़ेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो आगे जेईई की तैयारी करना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे, और नीट की तैयारी करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और फिर उसी हिसाब से दो तरह के पेपर भी होते हैं। नीट वालों का अलग पेपर जो तैयारी करेंगे नीट का, और जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अलग पेपर होगा। पेपर इस वर्ष अभी 18 तारीख को होने वाला, 18 जून को। तो लास्ट फॉर्म भरने का लास्ट डेट 10 तारीख तक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरें। और पेपर पैटर्न में 45 क्वेश्चन आते हैं OMR बेस्ड, 45 क्वेश्चन में OMR फुल करना रहता है। उसके बाद फिर आगे हर सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पाँच क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें लिखना पड़ता है, लिखा जाता है उसमें। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल परीक्षा में केवल OMR बेस्ड पे टेस्ट लेते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे तुक्का मार के या किसी भी तरीके से नंबर ला देते हैं। तो इसमें उनकी थियोरेटिकल नॉलेज जो है उसको भी देखा जाता है, और अच्छे से सब चीज़ जो लिखता है उसी को सिलेक्शन होता है। पेपर उतना कठिन भी नहीं रहता, थोड़ा टफ रहता है पेपर का लेवल। कक्षा 10वीं के बाद भी 10वीं से ऊपर भी कंपटीशन लेवल के अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती। OMR में भी अच्छा अगर कर लिया जाए और लिखने में स्पष्ट और सही चीज़ का लिखा जाए, घुमा फिरा के ना लिखा जाए, केवल सही चीज़। आप 2 लाइन लिख रहे हैं लेकिन 2 लाइन पूरा एकदम स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी आपसे अच्छे तरीके से उसमें भी क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं। आपके बैठने उठने, आपके बोलने बात करने सबका तरीका देखते हैं, अनुशासन देखते हैं आपका अनुशासन कैसा है। और उसके बाद फिर होम वेरिफिकेशन होता है। घर पे यहाँ से एक टीम जाएगी, वहाँ चेक करेगी आपके घर की स्थिति, चेक करेगी आप सच में इस लायक हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि घर पे आपके 2-3 नौकरी हैं या फिर अच्छा खासा पैसा है, ये सब देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ का फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर एक बार अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो गए, फिर आपकी सारी जिम्मेदारी ये संस्थान व्यय करता है। धन्यवाद।